हाँ, उसके साथ गांव के दो बूढ़े थे। वह तीनों पास के गांव से एक भोज में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे। सबने भरपेट शराब पी रखी थी। युवा समर बूढ़ों की गति से तो चलता नहीं, सो वह लंबे डगभरता हुआ आगे चल रहा था। चलते चलते एक जंगल आया। जाने कहां से तूफान की तरह एक सुंदर युवा लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पहले कभी इतनी सुंदर लड़की को अपनी आंखों से न देखने वाला समर इस घने जंगल में उसे देखकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। हाथों की उंगलियों से दोनों आंखों को मलकर वो परखने लगा कि जो कुछ वो देख रहा है सच है या झूठ। मगर ये झूठ नहीं था। तभी युवती उसका रास्ता रोककर बोली कि बाबू, तुम मेरा एक काम करोगे? समर ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा, क्या काम करूं? कहो। कोमल लहलहाते सालपत्र पर एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो, इस बच्ची को माता आई है। तुम अगर मंत्र पढ़कर फूंक दोगे तो वह ठीक हो जाएगी। समर ने सोचा कि इस घने जंगल में इंसान का बच्चा कहां से आया। बच्ची के पास खड़ी यह युवती उसकी मां जैसी नहीं लग रही है। उसका शरीर सुबह के तारे की तरह चमक रहा है, कहीं भूत प्रेत न हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर 2-3 बार थूका और साहस बांधकर बोला, नहीं नहीं, मुझे झाड़ फूंक करना नहीं आता है। तुमने मुझे क्या ओझा समझ लिया? रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कहकर समर आगे बढ़ गया। ओझा से तो लोग नफरत करते। कोई अगर उल्टी, दस्त या किसी बीमारी से मर जाता तो लोग सारा दोष इन्हीं ओझा गुनिया पर डाल देते। ऊपर से ओझा से डरते, पर पीठ पीछे नफरत करते। वो किसी तरह उस युवती से पीछा छुड़ाना चाहता था। अच्छा है, उससे उसे छुटकारा मिल गया। इसी तरह कुछ कोस गया होगा कि एक और सुंदर युवती उसे दिखी। समर को देखकर वह बोली, हे बाबू, उस बच्ची को जरा ठीक कर दे। समर ने देखा कि वही बच्ची कोमल साल के पत्तों पर सोई है और उसके शरीर पर माता फैली है। वह युवती को परे हटाकर आगे बढ़ने लगा तो युवती बोली, बाबू, तुम जरा फूंक देते तो बच्ची ठीक हो जाती। इनकार कर देना क्या उचित है? मैं ओझा नहीं हूं, मुझे मंत्र तंत्र कुछ नहीं आता। जो जानता है उससे जाकर कहो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर समर आगे बढ़ गया और पीछे मुड़कर देखा तो वह युवती वहां नहीं थी, न ही वह दोनों बूढ़े व्यक्ति उसे दिखे। शराब पीकर मदहोशी में कहीं गिर न गए हों, उसके मन में थोड़ा भय समा गया। पर अब उपाय क्या था? न आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे लौट पा रहा था। बीच जंगल में रुकना भी ठीक नहीं। अपने दल से अलग हो गए लौटते बैल की तरह समर आगे बढ़ता रहा। इसी तरह रास्ते मुझे 7-9 युवतियां मिली। उन सभी के पास वही एक बच्ची थी। सभी उससे झाड़ फूंक करने के लिए कहती। आखिर युवती को मना करके जैसे ही समर आगे बढ़ने लगा कि वह युवती उसे सावधान करते हुए बोली कि हे बाबू, मेरी तरह 6 और युवतियों ने तुमसे लड़की को ठीक कर देने के लिए कहा, पर तुमने किसी की नहीं सुनी। हम सभी 7 बहनें हैं। तुम सटीक नक्षत्र में पैदा हुए हो, इसलिए तुम ही बच्ची को ठीक कर पाओगे। बसंत रोग को ठीक कर देने का मंत्र और किसी को पता नहीं है। तुम्हें हम वह मंत्र सिखा देते हैं। तुम सीख जाओगे तो पृथ्वी के दूसरे लोग भी सीख जाएंगे, नहीं तो इस बीमारी से लोग मर जाएंगे। इसके अलावा हम तुम्हें एक वर देंगे, तुम चाहोगे वही बन जाओगे। वो सिर्फ तुम्हारे ही काम आएगा। समर ने सोचा कि एक एक करके 7 युवतियों ने उससे एक बात कही, अगर वो मंत्र सीखकर माता से ग्रस्त लोगों को ठीक कर दे तो नुकसान क्या है? मंत्र सीखकर लोगों को मारेगा, तभी ना बदनाम होगा। ऐसा सोचकर वह युवती की बात पर राजी हो गया और पूछा, तुम 7 बहन रहती कहां हो? तुम सबकी बच्ची पर
क्या माता का प्रकोप है? युवती ने कहा, हम 7 बहनें इंसान नहीं, देवियां हैं। यह बच्ची हमारी मानस पुत्री है। माता के प्रकोप से इंसान मुक्त हो, वही मंत्र सिखाने आई हैं। तुम उपयुक्त व्यक्ति हो। तुम सटीक समय और नक्षत्र में जन्मे हो। तुम उस मंत्र को पढ़कर जिसे भी फूंक दोगे, उसके शरीर से चेचक खत्म हो जाएगा। यह साधना कोई और नहीं कर पाएगा। उसी समय बाकी 6 बहनें भी वहां पहुंच गईं। सभी का दिव्य रूप देखकर समर को लगा मानो एक गुच्छा सरसों का फूल खिल गया हो। युवा लड़का डरेगा भला? क्यों? वह बहनें उसे परेशानी में तो नहीं डाल रही है। एक एक करके 7 ने समर को मंत्र सिखाया और हाथ उठाकर तथास्तु कहा। 7 मंत्र समर के दिमाग में घुस गए। उसके बाद एक वर देकर कहा कि सिर्फ अपने लिए ही इस वर का इस्तेमाल करना। जो चाहोगे वही बन जाओगे, और किसी की बातों में आ जाओगे तो हम ये सारे मंत्र तुमसे छीन लेंगे। उसके बाद उस बच्ची को दिखाकर उसे फूंक मारने के लिए कहा। समर ने वही मंत्र पढ़कर बच्ची को फूंक दिया। तुरंत उसके शरीर से चेचक गायब हो गया। समर ने फिर और देर न करते हुए वहां से सीधे अपने गांव का रुख किया। कुछ दूर जाने के बाद पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो 7 बहनें और बच्ची गायब हो गई थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह कई दिन बीत गए। समर के गांव में चेचक फैली। उस समय उस रोग को कोई पहचानता, लोग बाग बेहाल तकलीफ झेलने लगे। पर समर उस बीमारी को पहचान रहा था। गांव भर घूम घूम कर जिस पर भी माता का प्रकोप देखता मंत्र पढ़कर फूंक देता, और वह व्यक्ति देखते ही देखते चंगा हो जाता। इसी तरह सभी को ठीक करने लगा। गांव के लोग समझ गए कि समर टोना टोटका सीखा गया है। मुंह जवानी बात फैल गई। देखते ही देखते आसपास के गांव के लोग समर को ओझा मानने लगे। समर की तो शादी नहीं हुई थी। जवान लड़का, पास के गांव की लड़की मंदार के साथ उसका प्रेम प्रीति का भाव था। उस गांव का नाम था कलाड़ी। समर मंदार से मिलने के लिए कभी कभी मलाड़ी जाता। मंदार के साथ मिलकर हंसी खुशी बातें करके अलसुबह अपने गांव लौट आता। एक दिन कलाड़ी गांव की एक लड़की की शादी थी। बाराती गांव पहुंच चुके थे। भोज खाकर सुबह दुल्हन को लेकर लौट जाने की प्रथा थी। उस गांव की उसी दिन दोपहर को गांव में युवक झुंड बनाकर घूम रहे थे। घूमते घूमते मंदार के घर के पिछवाड़े उन्हें सलप का पेड़ दिखा। उस पेड़ पर बंधे घड़े से दारू भरकर टप टप नीचे गिर रही थी। यह देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। दारू पीने के लिए सारे युवक तड़पने लगे। वह सब मंदार के पिता के पास पहुंचे। वो शराबी था। दारू पीकर नशे में धुत था। सब ने उससे पीने के लिए दारू मांगी। उसके मना करने पर मनुहार करने लगे। उसे होश तो था नहीं जो उनकी बात मानता। उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं नहीं, दारू फारू कुछ नहीं है। दौड़े चले आए दारू पीने। चले जाओ, मैं किसी को भी दारू नहीं दूंगा। इनकार सुनकर युवकों ने अपमानित महसूस किया। उनमें एक ओझा भी था। सबने उसे टोना टोटका करने के लिए कहा तो ओझा बोला, ठीक है, देखता हूं। फिर वे सब वहां से चले आए। जाते जाते उसे सुनाकर बोले कि ठीक है बेटा, देखते हैं कैसे तू दारू पिएगा। उस रात भोज खाकर सुबह दुल्हन को लेकर बारात वापस लौट गई। रात बीत जाने पर सुबह मंदार के पिता का नशा उतर चुका था। अपने बगीचे में जाकर देखा तो वहां सलप का पेड़ नहीं था। वो समझ गया कि जिन्हें उसने दारू नहीं पीने दी वो लोग मंत्र करके उसका पेड़ ले गए हैं। उन सब के ऊपर उसे खूब गुस्सा आया। बेटा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मन में सोचकर वह उसके घर पहुंचा। जो मंत्र के बल पर उसका पेड़ ले गया था, उसके घर के पिछवाड़े स्थित बगीचे में देखा तो पाया कि सल्लप का पेड़ वहां था।
पहले की तरह घड़ा भर कर शराब बाहर टपक रही है। यह देखकर दारू पीने के लिए उसका मन ललचाया, पर वो था जिद्दी। उसने देखा कि बगीचे में एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ है। नीचे से ऊपर तक कटहल फैला हुआ है। ऐसा कटहल भी उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब उसने कटहल का पेड़ ले जाना चाहा। चुपचाप कटहल के पेड़ के पास पहुंचा। उसके नीचे से मिट्टी का ढेला लेकर वापस अपने गांव पहुंचा। उसके बाद कैसे उस पेड़ को लाएगा, इसके उपाय सोचने लगा। एक दिन रात को समर मंदार से मिलने गया। उस रात मंदार ने उससे कोई बात नहीं की, चुपचाप बैठी रही। यह देखकर समर ने पूछा कि मंदार, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मुझसे गुस्सा हो? सब क्या है, खुलकर बताओ। बहुत कहने समझाने पर मंदार बोली, तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा शरीर छूकर कसम खाओ, तभी मैं बताऊंगी। समर ने मंदार के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई। कसम, कसम, 3 बार कसम। अगर कसम मैं तोड़ता हूं तो तुम्हें कभी नहीं पाऊंगा। तब मंदार उसे सारी बातें विस्तार से बताने के बाद पेड़ को वापस ला देने के लिए हट करने लगी। समर सब कुछ सुनने के बाद मंदार से बोला, तू जाकर अपने पिता से कह कि एक ओझा हमारे गांव में आया है, तुम उससे जाकर मिलो। तो समर के कहे अनुसार मंदार ने अपने पिता से वही बात कह दी। मंदार के पिता ने समर से मिलकर सारी बातें बताई। सब बातें सुनकर समर का सिर चकराने लगा। कैसे दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए वो 7 बहनों को दिए हुए वर का उपयोग करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उसके पास से सब दिन के लिए वो मंत्र गायब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मंदार उसे नहीं मिलेगी। आखिर में चाहे मंत्र चला जाए पर मंदार को वो नहीं छोड़ेगा। यही निर्णय उसने लिया। उसी रात मंदार के पिता को बुलाकर बोला, तुम उस कटहल के पेड़ को कहां रखोगे? मुझे वह जगह दिखाओ। मंदार के पिता ने अपने बगीचे में वो जगह दिखा दी। समर ने उसी जगह पर खड़े होकर मिट्टी का ढेला हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा। पलक झपकते ही वो कटहल का पेड़ वहां पहुंच गया। यह देखकर मंदार का पिता खुश हो गया। मंदार की शादी समर के साथ कर दी। काफी धान चावल हल जुआ देकर दोनों की विदाई की। समर मंदार को लेकर अपने घर लौटा। जैसे ही कुछ दिन बीत गए, एक दिन समर जंगल गया। जंगल में घूमते घूमते अचानक उन्हीं 7 बहनों को देखा। उन सबने समर को चारों तरफ से घेर लिया। समर डर से कांप रहा था। 7 बहनें एक साथ बोली, समर, तुम अपना वादा भूल गए। अपनी इच्छा पूरी न करके दूसरे की इच्छा पूरी की। तुम दूसरों की बातों में आ जाते हो। कभी ऐसे ही दूसरों की बातों में आकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसलिए तुम्हारे पास अब मंत्र को हम रहने नहीं देंगे। हम वह सारे मंत्र वापस लौटा लिए जा रही हैं। समर के पास से वह मंत्र वापस लेने के लिए उसकी पाक नजर को नापाक करना होगा। यह सोचकर 7 बहनों ने अपने अपने कपड़े एक साथ अपने तन से अलग कर दिया। यह देखकर समर ने शर्म से आंखें बंद कर ली, पर तब तक उसकी नजर नापाक हो चुकी थी। आंखें खोलकर समर ने देखा तो 7 बहनें वहां से गायब हो चुकी थी और समर को मिली मंत्र विद्या भी वो भूल चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके